आज की हमारी इस फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे एक लड़की का बॉयफ्रेंड अपने ही दोस्तों के साथ मिलकर बुरी तरह से उसका रेप करता है और इसके बाद में वो लड़की आखिर कैसे इन तीनों से अपना बदला लेती है। चलिए जानते हैं मूवी की स्टोरी से। फिल्म की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा रेगिस्तान दिखाया जाता है जिसमें हर तरफ चट्टान और पहाड़ नजर आते हैं। फिर हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसमें हमें एक रिचर्ड नाम का अमीर आदमी दिखाया जाता है जो अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ डेजर्ट में आया होता है। अब क्योंकि रिचर्ड पहले से ही शादीशुदा होता है फिर भी वो जेनिफर के साथ अपने संबंध रखता है। अब यहाँ पर रिचर्ड जेनिफर को लेकर इस सुनसान रेगिस्तान वाले एरिया में 2 दिन के लिए आया होता है। इसके बाद जब रिचर्ड अपने घर पर पहुँचता है तो उसका पायलट उसे वहाँ पर स्वागत करते हुए उसे एक ड्रग देता है। अब इसके बाद रिचर्ड घर के अंदर आ जाता है। यहाँ आते ही रिचर्ड और जेनिफर आपस में इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब रात को रिचर्ड के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है जिसको रिचर्ड के इस अफेयर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब अगली सुबह जेनिफर की आंख खुलती है और वो अपने लिए कॉफी बनाती है। तभी वो देखती है कि शीशे के सामने 2 आदमी खड़े हैं और इन दोनों आदमियों के हाथों में गन होती है। अब जेनिफर इन दोनों को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और रिचर्ड को आवाज लगाने लगती है। फिर रिचर्ड यहाँ पर पहुँच जाता है और जेनिफर को बताता है कि ये दोनों उसी के ही दोस्त हैं। इन दोनों का नाम स्टैनली और डेविड होता है और ये दोनों 2 दिनों के लिए रिचर्ड के साथ मिलकर हंटिंग करने के लिए यहाँ पर आए थे। अब यहाँ पर स्टैनली जेनिफर को अपनी गंदी निगाहों से घूरने लगता है। ये सब देखकर जेनिफर को अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए वो रूम के अंदर चली जाती है। अब अगले दिन जेनिफर छोटे कपड़ों में बाहर आती है और रिचर्ड को किस करने लगती है। जेनिफर की हॉट बॉडी को देखकर डेविड और स्टैनली का भी दिल जेनिफर पर आ जाता है। अब रात होती है और ये सभी आपस में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। अब यहाँ पर स्टैनली जेनिफर के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और डेविड अपनी दूरबीन लेकर जेनिफर के बॉडी पार्ट्स को घूरने लगता है। अब इन्हें जैक के हाथ में वो ड्रग्स दिखाई देती है। इस पर जेनिफर जैक से पूछती है कि आखिर ये तुम्हारे पास क्या है। अब इसके बाद रिचर्ड उन लोगों को इस ड्रग के बारे में बताने लगता है और वो बताता है कि ये ड्रग काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि एक बार एक आदमी ने इसका लिया था और इसके बाद वो इसके नशे में इतना खो गया कि वो अपनी टांग ही काट कर खा गया और इसके चलते उसका शरीर का सारा खून निकल गया था और वो मारा गया। अब इसके बाद रिचर्ड ये ड्रग जेनिफर को देता है। जेनिफर उस ड्रग को अपने लॉकेट में छुपा लेती है। फिर जेनिफर म्यूजिक को शुरू कर देती है और जैक को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है, लेकिन जैक उसके साथ डांस करने से मना कर देता है, इसलिए वो स्टैनली के साथ डांस करने लग जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर डांस करने के बाद ये लोग सोने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। अगली सुबह जब जेनिफर की आंख खुलती है तो उसे रिचर्ड कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। जेनिफर स्टैनली से रिचर्ड के बारे में पूछती है जिस पर स्टैनली इससे कहता है कि वो बाहर कहीं पर गया हुआ है और शायद वह दोपहर तक वापस आ जाएगा और अभी डेविड भी काफी ज्यादा नशे में है और इसलिए हम दोनों ही सिर्फ इस घर में अकेले हैं। अब स्टैनली उसे यह बात बोलकर उसे अपनी हवस भरी निगाहों से घूरने लगता है। ये देखकर जेनिफर को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से उठकर घर के अंदर चली जाती है। अब जब जेनिफर अपने कपड़े बदल रही होती है तो स्टैनली चुपके से उसे कपड़े बदलते हुए देखने लगता है। अब इसके बाद जेनिफर उसे देख लेती है और वह काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद स्टैनली जेनिफर के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। जेनिफर उससे कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, लेकिन स्टैनली कहता है कि कल रात तुमने मेरे साथ डांस किया इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम मुझे पसंद करती हो। जेनिफर उससे बताती है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसे ही डांस किया था और मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अब स्टैनली जेनिफर की ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसे गलत तरीके से छूने लगता है। इतने में ही यहाँ पर डेविड पहुँच जाता है और वो स्टैनली को जेनिफर के साथ ये सभी हरकतें करते हुए देख लेता है। जेनिफर को लगता है कि शायद डेविड उसे बचाएगा, लेकिन वह बिना कुछ बोले दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद स्टैनली जेनिफर के साथ बुरी तरह से रेप करने लग जाता है जिससे उसकी चीखें बाहर तक आ रही थीं, लेकिन डेविड इसे इग्नोर करके टीवी की आवाज पुल कर देता है। अब इसके बाद हमें जैक को आते हुए दिखाया जाता है और वो घर आकर पाता है कि यहाँ पर जेनिफर रो रही थी। अब जेनिफर रिचर्ड को सारी बात बताती है जिसके बाद रिचर्ड उन दोनों से झगड़ा करने लगता है और उसे काफी डांटता है। अब थोड़ी देर बाद रिचर्ड जेनिफर के पास आता है और उसे शांत करता है, लेकिन जेनिफर उसे कहती है कि तुम तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाओ, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन रिचर्ड यहाँ पर जेनिफर को समझाने लगता है और उसे सोने के लिए कहता है। अगले दिन रिचर्ड जेनिफर के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने बहुत सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए हैं। साथ ही वह उसे कहता है कि मेरे दोस्त ने तुम्हारे साथ जो भी किया है उसे तुम भूल जाओ। ये बात सुनकर जेनिफर उस पर गुस्सा करती है और उसे तुरंत हेलीकॉप्टर बुलवाने के लिए कहती है। इसके बाद रिचर्ड जेनिफर से कहता है कि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देखकर कोई भी मर्द अपने आप को रोक नहीं पाएगा और मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ है।
वो तुम्हें देखकर अपने आप को रोक ही नहीं पाया होगा। ये बात सुनकर जेनिफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रिचर्ड और खुद के बारे में उसकी वाइफ को बताने के लिए कहने लगती है। अब ये बात सुनकर जैक उसे एक जोर से थप्पड़ लगा देता है और इसके बाद जेनिफर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, मगर वो तीनों दोस्त मिलकर उसका पीछा करने लग जाते हैं। जेनिफर भागते भागते एक पहाड़ पर पहुँच जाती है और ये यहाँ पर आकर रुक जाती है और इतने में ही वो तीनों लोग भी यहाँ पहुँच जाते हैं। अब रिचर्ड जेनिफर से भागने से मना करता है। इस पर जेनिफर उससे हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए कहती है। तभी जैक फोन लगाकर हेलीकॉप्टर को बुलवाने लगता है, लेकिन वो सच में हेलीकॉप्टर को नहीं बुला रहा था, बल्कि वो जेनिफर को ऐसा दिखा रहा था। अब जेनिफर जैक की बातों में आ जाती है, लेकिन तभी जैक उसे पहाड़ की छोटी से नीचे की ओर धक्का दे देता है, जिससे कि जेनिफर नीचे जाकर एक नुकीली लकड़ी पर गिरती है, जो कि उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। और ये देखकर इन तीनों दोस्तों को ऐसा लगता है कि शायद अब जेनिफर मारी गई है। तो इसके बाद स्टैनली रिचर्ड से कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर रिचर्ड उससे कहता है कि अगर वो यहाँ से भाग निकलती तो हम तीनों को जेल हो सकती थी और इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। साथ ही वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम इस बारे में भूल जाओ। इसके बाद ये तीनों दोस्त घर आते हैं और जेनिफर की सारी चीजों को जलाने लगते हैं, ताकि जेनिफर के यहाँ पर होने के सभी सबूत मिटा दें। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा होती हैं। अगले दिन ये तीनों दोस्त जेनिफर की बॉडी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ अब जब जेनिफर को होश आता है तो वह पाती है कि वो एक पेड़ में टंगी हुई है और उसके पेड़ से उस पेड़ की एक लकड़ी आर पार निकली हुई है। अब इसके बाद जेनिफर अपने ईयरफोन से लाइटर को उठाने की कोशिश करने लगती है, जिसके बाद वो अपने लाइटर की मदद से उस पेड़ की जड़ में आग लगा देती है। आग लगने की वजह से वो पेड़ की टहनी जल जाती है और जेनिफर नीचे गिर जाती है। तभी जेनिफर को गाड़ियों की आवाज आने लगती है, जिससे जेनिफर उनसे बचने के लिए रेंगते हुए एक चट्टान के पीछे आकर छुपती है। अब जब ये तीनों दोस्त उस जगह पर पहुंचते हैं तो ये पाते हैं कि यहाँ पर जेनिफर की बॉडी तो है ही नहीं। ये चीज देखकर ये तीनों दोस्त काफी हैरान हो जाते हैं और इन्हें समझ आ जाता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। इसके बाद ये तीनों मिलकर जेनिफर को ढूंढने लग जाते हैं। इन तीनों को जेनिफर को ढूंढते ढूंढते काफी रात हो जाती है और इसके बाद इन्हें जेनिफर के खून के निशान दिखाई देते हैं और ये तीनों दोस्त उस खून के निशान का पीछा करते हैं और उस निशान का पीछा करते हुए ये तीनों दोस्त एक नदी तक पहुंच जाते हैं और इसके बाद यहाँ पहुंचकर ये तीनों दोस्त अलग अलग होकर जेनिफर को ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ डेविड जेनिफर को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर हल्का होने के लिए खड़ा हो जाता है और अपनी गन वहीं पर रख देता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर जेनिफर पहुंच जाती है और उसकी गन उठाकर उस पर निशाना लगाने लगती है। जेनिफर उससे शूट करने ही वाली होती है, लेकिन वो गन लॉक होती है। इसके बाद डेविड जेनिफर से गन छीन लेता है और उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ऐसा करते हुए जेनिफर के हाथ में डेविड का चाकू आ जाता है और इसके बाद जेनिफर वो चाकू उसे गुस्सा देती है। इसके बाद डेविड चिल्लाने लगता है और इसके चलते उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब जेनिफर उसकी आंख से वो चाकू निकालती है और उसे अपने पास रख लेती है। बाद में जेनिफर उसकी गन, उसकी बाइक और बाकी का सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है और वह एक गुफा में पहुँच जाती है। अब यहाँ के जेनिफर पहले तो आग जलाती है और इसके बाद डेविड के बैग को चेक करने लगती है। जेनिफर को इस बैग में एक बियर कैन मिलती है और इसे वो यहाँ पर पीने लग जाती है और जेनिफर को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो उस ड्रग को अपने लॉकेट से निकालती है जो कि रिचर्ड ने उसे दिया था। जेनिफर उस ड्रग को खा लेती है और इससे उसका दर्द खत्म हो जाता है, जिसके बाद जेनिफर अपने पेट में घुसे उस लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकालती है और अपनी बॉडी से निकलने वाले खून को रोकने के लिए वो लाइटर की मदद से चाकू को गर्म करती है और उसे अपने घाव पर लगाती है और अपने शरीर से लकड़ी के टुकड़े को निकाल लेती है। अब अगली सुबह जब स्टैनली नदी में अपना मुंह धोने के लिए जाता है, तभी उसके सामने डेविड की बॉडी आ जाती है। उसे देखकर वह काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। इतने में यहाँ पर रिचर्ड भी पहुँच जाता है। वो उस डेड बॉडी को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो उस डेड बॉडी में पत्थर भरते हैं और उसे वापस नदी के अंदर फेंक देते हैं। यहाँ पर जैक स्टैनली पर गुस्सा करता है और उसे एक पंच मारता है, जिससे उसकी नाक टूट जाती है, क्योंकि स्टैनली की वजह से ही उसका एक दोस्त मारा गया था। इसके बाद वे दोनों मिलकर जेनिफर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और हर जगह जेनिफर को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ जब जेनिफर को होश आता है और वो उठती है तो वो पाती है कि उसका घाव अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इसके बाद जैसे ही जेनिफर गुफा से बाहर निकल रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और एक गन से जेनिफर का सिर फोड़ देता है, लेकिन ये सिर्फ एक सपना होता है। इसके बाद जेनिफर जाग जाती है। तभी यहाँ पर जेनिफर को डेविड की बॉडी दिखाई देने लगती है। जेनिफर यहाँ पर भ्रम करने लग जाती है
क्योंकि अभी भी जेनिफर से उस ड्रग का नशा पूरी तरह से नहीं उतर पाया था। लेकिन अब फाइनली जेनिफर की आंख खुल जाती है और अब वो उस ड्रग के नशे से भी बाहर आ चुकी थी। अब इसके बाद जेनिफर अपनी गन उठाती है और बाहर आकर दूरबीन से चारों तरफ देखने लगती है। दूसरी तरफ रिचर्ड और स्टैनली डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग जाकर जेनिफर को ढूंढेंगे। इसके बाद रिचर्ड वहाँ से चला जाता है और स्टैनली एक शीशा निकालकर अपने फेस को देखने लगता है। मगर स्टैनली के इस आईने के रिफ्लेक्शन के चलते जेनिफर उसे दूर से ही देख लेती है और वह समझ जाती है कि वहाँ पर कोई ना कोई तो है। इसके बाद जब जेनिफर वहाँ पर पहुँचती है तो वो पाती है कि ये स्टैनली ही था। अब इतने में ही यहाँ पर स्टैनली की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी से बाहर आता है। तभी मौका पाकर जेनिफर उसे अपने गन से शूट कर देती है, लेकिन ये गोली उसके कंधे पर लगती है, जिसके चलते स्टैनली यहाँ से भागने लगता है। अब तभी वो पाता है कि उसके खून के निशान उसके पीछे जमीन पर पड़ रहे हैं और इसीलिए स्टैनली अपने जूतों को निकालता है और अपने मोजे को निकालकर अपने घाव पर लगा लेता है, जिसके बाद स्टैनली वहाँ से भाग जाता है और एक पत्थर के पीछे आकर छुप जाता है। अब तभी यहाँ पर जेनिफर आती है और स्टैनली को ढूंढने लगती है, लेकिन इतने में स्टैनली उसके पीछे से आकर उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोली जेनिफर के कान पर लगती है। अब जेनिफर यहाँ से भागने लग जाती है और स्टैनली उसका पीछा करने लग जाता है। जेनिफर भागते भागते कांच के कुछ टुकड़ों को जमीन पर गिरा देती है और ये कांच के टुकड़े स्टैनली के पैरों में घुस जाते हैं। स्टैनली उन कांच के टुकड़ों को अपने पैरों से बाहर निकालता है और अपनी कार लेकर जेनिफर का पीछा करने लग जाता है, लेकिन तभी जेनिफर स्टैनली को शूट कर देती है और इसे स्टैनली मारा जाता है। अब इसके बाद जेनिफर स्टैनली की गाड़ी लेती है और रिचर्ड के घर के लिए यहाँ से निकल पड़ती है। दूसरी तरफ रिचर्ड को भी जेनिफर नहीं मिलती और वह काफी देर तक स्टैनली का इंतजार करता है, लेकिन जब स्टैनली वापस नहीं आता तो वो भी घर पर चला जाता है। घर आकर वो अपने पायलट को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम फौरन यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद रिचर्ड नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। जब रिचर्ड यहाँ पर ना रहा होता है तभी इसे बाहर से किसी की आवाज आती है, इसलिए वह अपनी गन उठाता है और बाहर चेक करने के लिए जाता है, लेकिन बाहर जाकर ये पाता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। इसीलिए वह अपने घर के अंदर आता है तो वह पाता है कि बाहर जेनिफर उस पर गन पॉइंट किए हुए खड़ी है। वह जेनिफर से बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी जेनिफर उसे शूट करने लगती है, जिससे कि एक गोली रिचर्ड के पेट पर आकर लगती है। रिचर्ड अपनी जख्मी हालत में ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जेनिफर उसका पीछा करने लग जाती है, लेकिन तभी रिचर्ड जेनिफर को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है, मगर जेनिफर उसके घाव में अपनी उंगली घुसा देती है और इससे रिचर्ड जेनिफर को छोड़ देता है। अब इसके जेनिफर अपनी गन उठाती है और रिचर्ड का हेड शूट कर देती है और इससे रिचर्ड की वहीं पर मौत हो जाती है और इस तरह से अब जेनिफर का बदला पूरा हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी रिवेंज 2017 की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। हम मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में एक और जबरदस्त फिल्म के एक्सप्लेनेशन के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल और मजे लेते रहिए पुरानी और क्लासिक मूवीज के एक्सप्लेनेशंस का।